हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टर्म्स की जो कि हाइड्रोलिक जंप से रिलेटेड है, जैसे डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप एंड लॉसेस ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे हाइड्रोलिक जंप होता क्या है, तो उसका जो पोर्शन है वो वहाँ पर हम यहाँ पर उसको यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द पोर्शन। और यहाँ पर हम लोग देखे थे कि हाइड्रोलिक जंप जो होता है वो होता है शूटिंग पॉइंट और शूटिंग फ्लो और स्ट्रीमिंग फ्लो के बीच। यानी अगर कहीं पे फ्लो शूटिंग फ्लो से स्ट्रीमिंग फ्लो में जा रहा है तो देयर विल बी ए हाइड्रोलिक जंप। तो यहाँ पर वन वन जो सेक्शन होता है वहाँ पर डेप्थ काफ़ी स्मॉल होता है और उसके बाद सडन क्या होती है, राइज होती है डेप्थ में, जो कि सेक्शन 2 पे हमारा है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 1 पे जहाँ पे शूटिंग पॉइंट होती है उसको हम लोग, वहाँ के डेप्थ को हम लोग D1 एज्यूम किए हैं, और जो हाइड्रोलिक जंप के जस्ट बाद जो डेप्थ है उसको हम लोग D2 बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है डेप्थ का यानी D2 का, यानी डेप्थ जस्ट आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप, उसको हम लोग कई तरीक़ों से लिख सकते हैं। 3 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। D2 इक्वल्स टू, फर्स्ट वन है D2 इक्वल्स टू माइनस D1/2 प्लस रूट अंडर D1² / 4 प्लस 2Q² / GD1। तो यहाँ पर D2 जो है वो क्या है, डेप्थ आफ्टर द जंप, एंड D1 जो है वो है डेप्थ बिफोर द जंप, एंड G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Q यहाँ पर समझने की बात है। यहाँ पे स्मॉल q जो होता है वो होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको पूछता है कि डेप्थ आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप आप कैलकुलेट कीजिए, और अगर आपको डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के जगह पर क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी एट सेक्शन 1। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए D2 जो है क्या है, डेप्थ आफ्टर हाइड्रोलिक जंप, D1 क्या है, डेप्थ बिफोर हाइड्रोलिक जंप, और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और V1 जो है वेलोसिटी एट सेक्शन 1। अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद उसी तरीके से तीसरा फार्मूला जो है वो है हमारा यहाँ पर, अगर आपका फ्रॉड नंबर गिवन है, अगर मान लीजिए कि फ्रॉड नंबर आपको गिवन है तो हम क्या यूज करेंगे, तीसरे फार्मूले का यूज करेंगे, जो कि है D2 इक्वल्स टू माइनस D1/2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 8 FE का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 का मतलब, यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ F1 लिखा, 1 मतलब सेक्शन 1 का फ्रॉड नंबर आपको गिवन होगा। तो यानी फ्रॉड नंबर क्या होता है, B/√GD1, B1√GD1। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तीसरे फार्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम हाइड्रोलिक जंप को यहाँ से रिकॉल करें तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जब डैम से यहाँ पर शूटिंग जब होता है, शूटिंग फ्लो जब होता है, तो यहाँ पर डेप्थ काफ़ी कम होता है, और ये धीरे धीरे क्या करता है, ये चेंज होते हुए राइज करता है, और यहाँ पर ईडी फॉर्मेशन होते हैं। इसी ईडी फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप होने के कारण यहाँ पे कुछ लॉसेस होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि लॉस क्या होता है। यहाँ पे हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि D1 क्या है, डेप्थ ऑफ आफ्टर हाइड्रोलिक जंप, D1 क्या है, डेप्थ बिफोर हाइड्रोलिक जंप, Q क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है, V1 क्या है, वेलोसिटी है सेक्शन 1 G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और FE क्या है, V/√G। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, FE इक्वल्स टू जो होता है वो होता है B/√GD1। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ये थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, तो डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस आएगा D2 माइनस D1, दिस इज द डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप होगा वो क्या होगा, D2 माइनस D1। जैसा कि अभी भी हम लोग बात किए कि जो जब शूटिंग फ्लो से स्ट्रीमिंग फ्लो में जब फ्लो जाता है तो वहाँ पर कुछ लॉसेस होते हैं ईडी फॉर्मेशन के कारण, टर्बुलेंस कर होने के कारण। तो इसी के कारण क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप होने से वहाँ पर लॉस होता है। तो ये लॉस कितना होता है उसका भी एक एक्सप्रेशन है जो हम लोग को याद रखेंगे, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे लॉस, एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप अगर हम बात करें, तो whenever the hydraulic jump takes place, a loss of energy due to ED's formation and turbulence, ED formation and turbulence
होता है, जिसके कारण क्या होती है, हाइड्रोलिक जंप होती है। यहाँ पर देखिए ये जो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है इसी को क्या कहते हैं, ईडी फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण लॉस होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप जो होता है उसको हम लोग HL से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, D2 माइनस D1 का होल क्यू डिवाइडेड बाई 4D1 बाई D2। HL इक्वल्स टू D2 माइनस D1 का होल क्यू डिवाइडेड बाई 4D1 इंटू D2। सो दिस इज द हाइड्रोलिक लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है यहाँ पर, वो है हमारा लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। सो लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, जैसे अगर यहाँ से फिगर से देखें तो लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप क्या होगा, सेक्शन 1 से सेक्शन 2 का जो लेंथ होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप बोलेंगे। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में देख सकते हैं, लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, द लेंथ बिटवीन द टू सेक्शंस वेयर वन सेक्शन इज टेकन बिफोर द हाइड्रोलिक जंप। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो taken before the hydraulic jump, this one, and the second section is taken immediate after the जंप। सो ये सेकंड पार्ट हो गया। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। अब देखिए चैनल जो होता है वो कई शेप का होता है, ट्रायंगुलर होता है, ट्रेपेजॉइडल होता है, सर्कुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो रेक्टेंगुलर के केस में ये देखा गया है कि फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि इट हैज़ बीन फाउंड that the length of hydraulic jump is equals to the 5 to 7 times the height of hydraulic jump। मतलब कि लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप अगर हम बात करें वो क्या होता है, 5 किसके बराबर हो, 5 to 7 टाइम हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप के बराबर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि फार्मूला सब आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। अगर आपको फार्मूला में अगर यहाँ पर देखें, अगर आपको पूछ रहा है कि डेप्थ आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप और आपको गिवन है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर आपका दिया हुआ है वेलोसिटी तो ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर फ्रॉड नंबर दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगाएंगे। उसी तरीके से अगर आपको डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप पूछता है तो D2 माइनस D1 हो जाएगा। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप बोलेगा तो वो हो जाएगा HL इक्वल्स टू D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई 4D1 D2, D2 माइनस D1 का होल क्यू डिवाइडेड बाई 4D1 D2। तो हाइड्रोलिक जंप में इतना ही कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा, तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।